आगरा से करीब 70 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे एक ऐसी जगह बसी है जहां एक दो नहीं बल्कि एक साथ 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला देखने को मिलती है। जहां यमुना के किनारे बने ये प्राचीन मंदिर इस पूरे स्थान को एक अलग ही आध्यात्मिक रूप देते हैं। इसी वजह से कई लोग बाटेश्वर को छोटी काशी भी कहते हैं। लेकिन आखिर इस जगह को बाटेश्वर क्यों कहा गया? यहाँ इतने सारे शिव मंदिर एक ही जगह पर क्यों बने? और क्या है इस धाम की वो कहानी जो इसे भगवान शिव की नगरी जैसा खास बनाती है? आज हम पहुँचे हैं उसी पवित्र बाटेश्वर धाम में। तो आइए करते हैं भगवान बाटेश्वर नाथ महादेव के दर्शन और जानते हैं इस प्राचीन धाम की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय खुराना और आप देख रहे हैं संजय खुराना व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आया हूं आगरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर यमुना के शांत तट पर बसे एक ऐसे शिव धाम में जिसे लोग छोटी काशी भी कहते हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो शिव मंदिर है उनकी 101 मंदिर की यमुना के घाट पर बनी हुई एक अद्भुत श्रृंखला। तो दोस्तों चलो आज बने रहिए, ये शिव धाम के हम दर्शन करते हैं और इस स्थान के बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले मुख्य मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे का सारा इसके मंदिर की डिटेल भी बताता हूँ। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। जैसे ही आप बाटेश्वर धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले यहाँ का माहौल ही आपको महसूस होने लगता है। चारों तरफ मंदिर, घंटियों की आवाज़, पूजा पाठ का वातावरण और मंदिरों की बनावट देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही आस्था का केंद्र रहा है। महादेव के दर्शन से पहले यहाँ बाहर ही आपको पूजा पाठ की सामग्री की कई दुकानें मिल जाती हैं, जहां से श्रद्धालु भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नारियल, बेलपत्र, धतूरा और दूसरी पूजन सामग्री ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र और धतूरे का विशेष महत्व माना जाता है। गाइस, यहाँ से प्रसाद ले लिया है। जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे बाटेश्वर धाम का, वो शिवलिंग है, शिव का मंदिर है मेन, और उसके बाद साथ में गौरी शंकर का मेन मंदिर है। तो चलिए पहले मेन मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद माँ गौरी शंकर के भी दर्शन करेंगे। मंदिर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ विराजमान है भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज। हिंदू मान्यता में नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी माने जाते हैं। इसीलिए शिव मंदिरों में नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर रहता है। मान्यता है कि अगर आप नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो आपकी बात भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। और ये दर्शन करने के बाद दोस्तों वो दर्शन करेंगे मुख्य श्रृंखला जो 101 मंदिरों की मेन श्रृंखला है, वो आपको दर्शन कराऊंगा। तो आप बने रहना दोस्तों मेरे साथ। तो अब बारी है महादेव के दरबार में जाने की। मंदिर में प्रवेश करने से पहले दीप जलाकर भगवान का स्मरण करना हमारी पूजा परंपरा का एक खूबसूरत हिस्सा है। और फिर इसी आस्था के साथ हम बढ़ते हैं बाटेश्वर नाथ महादेव के दर्शन के लिए। जैसे जैसे आप मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ गूंजते मंत्रोच्चार पूरे वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना देते हैं। यहाँ पंडित जी द्वारा भगवान शिव को जनेऊ, बेलपत्र, पुष्प और जल अर्पित किया जाता है। और आज हमें भी यहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने और कराने का सौभाग्य मिला। रुद्राभिषेक में भगवान शिव को जल और विभिन्न पूजन सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है। शैव परंपरा में इसे भगवान शिव की उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। और जब यही पूजा किसी ऐसे प्राचीन धाम में होती है तो उस अनुभव को शब्दों में बता पाना आसान नहीं होता। इस भव्य शिवलिंग के दर्शन करते हुए एक बात बार बार महसूस होती है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन महादेव के प्रति लोगों की आस्था आज भी वैसी बनी हुई है। और सावन का महीना तो भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष ही माना जाता है। इस दौरान देश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है और भक्त जल अर्पित कर
महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में बाटेश्वर जैसे प्राचीन शिव धाम में दर्शन का अपना ही महत्व महसूस होता है। लेकिन बाटेश्वर की खासियत सिर्फ यहाँ का मुख्य मंदिर नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको अलग अलग प्राचीन मंदिर और शिव के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। और ये देखिए गौरी शंकर महाराज के अद्भुत दर्शन। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पूरा शिव परिवार यहाँ विराजमान है। इन प्राचीन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास और आस्था एक ही जगह पर साथ खड़े हों। प्राचीन प्रतिमाएं हैं, ये पूरी तरीके से खंडित हो गई हैं, बट ये बहुत प्राचीन लग रही हैं क्योंकि शिव पार्वती का ये स्वरूप लग रहा है। जो प्रतिमा है आपको मैं गौर से दिखाता हूँ, देखिए बहुत अच्छा। और यहाँ पर भी लोग मन्नत का धागा बांधते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है। तो दोस्तों इस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मैं आपको मेन दिखाने के लिए लाया था 101 मंदिर की श्रृंखला जो भगवान शिव को समर्पित है और इसको छोटा काशी भी बोला जाता है। मेरे अगर आप सीधे हाथ में देखें तो यमुना के किनारे किनारे आप देखें मंदिरों की लाइन लगी हुई है ना, शिवलिंग्स की। और अगर मेरे आप इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी, अभी यहाँ से आपको शायद पूरा ना दिख रहा हो बट मैं दिखाता हूँ, ये पूरा यमुना रिवर। तो यहाँ पे यमुना बह रही है और यमुना किनारे ही ये 101 मंदिरों की श्रृंखला है। दोस्तों बोला जाता है कि पहले ये 101 थे, अब लगभग जो है 50-51 का अभी भी अस्तित्व पूरी तरीके से है। बाकी कुछ समय के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब खंडित हो गए, बट जितने भी हम दिखा पाते हैं मैं आपको दिखाने शुरू करता हूँ। तो चलिए इस सफ़र में अद्भुत शिवलिंग के दर्शन और अद्भुत छोटी काशी के दर्शन। चलिए ये देखिए ये यमुना का किनारा और दूर दूर तक छोटे छोटे भगवान शिव को समर्पित मंदिर। अब यही मंदिर मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये बोलते हैं कि 51 मंदिर है, 51 मंदिर है अभी अस्तित्व में। किसी टाइम पे ये 101 मंदिर हुआ करते थे। देखिए वहाँ से शुरू हो जाते हैं और ये सारे मंदिरों की श्रृंखला जो है आगे तक है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में अपने आप में इकलौता स्थान ऐसा है जहाँ पे भगवान शिव को समर्पित इतनी बड़ी मंदिरों की श्रृंखला हम देखते हैं। तो चलिए मैं जितने भी अंदर आपको दर्शन करवा पाऊँगा तो वो तो हम दर्शन आपको करवाते हैं। तो इस समय मैं यमुना के घाट पे बैठा हूँ। ये बोटिंग की सुविधा है यहाँ पे, पूरे घाट आपको बोटिंग से दिखा दिए जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो श्रद्धालु है जल्दी में आता है तो वो सबके दर्शन नहीं कर पाता, बट बोट के थ्रू आप यहाँ पे पूरे मंदिरों के बाहर से दर्शन कर सकते हैं और मेन मंदिर जो शिवलिंग है वो दर्शन कर सकते हैं और गौरी शंकर जी के जो मैंने अभी आपको दर्शन कराए वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ में भाई है, तो क्या नाम है आपका? सुदामन सर हमारे साथ हैं। तो मैं ये आप बोट चलाते हो, तो इनका देखिए कितना महत्वपूर्ण काम है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन करवाते हैं। तो दर्शन करवाना मैं समझता हूँ कि बहुत पुण्य का काम है। कुछ बताओ, क्योंकि अभी मैं मंदिरों की श्रृंखला देख रहा हूँ, इसमें कुछ बने हुए हैं, कुछ नए नए से लग रहे हैं, क्या है इसका? ये मंदिरों का काम चल रहा है। अभी जो पुराने मंदिर थे वो सभी रिपेयरिंग हो रहे हैं। अच्छा, उन पे ही रिपेयरिंग होके नए किए जा रहे हैं। अभी इधर से लास्ट घाट से लेके सब नए। इन मंदिरों की मान्यता क्या है? क्या लोग इसको कहते हैं छोटा काशी, ऐसा क्या है इसमें? यहाँ पे कोई पुराने जमाने के राजा रहते थे दो। अच्छा, उनकी दोनों को लड़की हुई थी। वो लड़की यमुना में कूदी थी तो लड़का बन के निकली थी। अच्छा। तब से यहाँ मतलब ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया है। तब से ये छोटी काशी माना जाता है। कोई बड़े तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो ये छोटी काशी में जरूर यात्रा करने आते हैं। वो बड़ी काशी की यात्रा है, फिर यहाँ जरूर आना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादातर नदियाँ जो है नर्मदा को छोड़ के पश्चिम से पूर्व के लिए बहती हैं, लेकिन यहाँ बटेश्वर में जो नदी है वो पश्चिम के लिए बह रही है। पश्चिम के लिए बह रही है। बड़ी अद्भुत बात है कि जो यहाँ पे यमुना मैया है वो पश्चिम की तरफ बहती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव भी अपने आप में खास है। किसी के लिए ये महादेव का धाम है, किसी के लिए ये मनोकामना पूरी होने की जगह, और किसी के लिए बस एक ऐसा स्थान जहाँ आकर मन को शांति मिलती है। और शायद यही किसी तीर्थ की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो ये जो सुंदर दर्शन है ये है नादेश्वर जी के।
नादेश्वर महादेव, हर हर नादेश्वर महादेव। और ये आप दर्शन कर रहे हो मोटेश्वर महादेव के, हर हर मोटेश्वर महादेव। दर्शन करते हैं श्री रामेश्वर महादेव के। तो यहाँ पे जितने भी बने हुए हैं मंदिर, उनके साथ ही जो घाट बनते हैं, सब घाट के अलग अलग नाम है। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है रानी घाट। देखिए मंदिरों का पुनर्निर्माण जो है शुरू हो चुका है, कुछ इस तरीके के। देखिए आने वाले टाइम में अभी इस पे काम चल रहा है, बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो चलिए अंदर करते हैं एक शिवलिंग के दर्शन। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यहाँ 101 मंदिरों की श्रृंखला है जो यमुना के घुमावदार किनारे के साथ बनी हुई है। इसी वजह से बाटेश्वर को अक्सर छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में शिव मंदिर और घाट देखने को मिलते हैं। यमुना के किनारे बने इन मंदिरों की कतार और उनके सामने बने घाट बाटेश्वर को बाकी शिव धामों से एक अलग पहचान देते हैं। और जब आप यहाँ खड़े होकर एक साथ इतने सारे मंदिरों को देखते हैं तो समझ आता है कि लोग इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, महादेव की पूरी नगरी क्यों मानते हैं। तो अभी लगभग 20 शिवलिंग के हम दर्शन कर चुके हैं, 20 से ज़्यादा, और अभी 30 के करीब और है शिवलिंग जिनके हम दर्शन करेंगे। तो ये देखिए अभी इसका छोर नहीं दिख रहा, काफ़ी आगे तक है इस तरीके से जो शिवलिंग बने हुए हैं, और सब शिवलिंग के अलग अलग नाम हैं। तो चलिए आगे दर्शन के लिए चलते हैं। कहीं घाट पर पूजा होती दिखाई देती है, कहीं श्रद्धालु यमुना के किनारे बैठे हैं और कहीं महादेव के किसी पुराने मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। कार्तिक के समय यहाँ लगने वाला बाटेश्वर मेला भी इस धाम की पहचान है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना में स्नान कर और भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचते हैं। लेकिन आज जब यहाँ अपेक्षाकृत शांति है तो इस जगह को महसूस करने का अनुभव भी बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों हमने दर्शन किए दिव्य बाटेश्वर धाम के, जिसको छोटी काशी ऐसे ही नहीं बोला जाता है। आपने देखा कि यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग और एक ही लाइन में यमुना किनारे इतने सारे छोटे छोटे महादेव के मंदिर। दोस्तों अद्भुत दर्शन करें, मतलब मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा एहसास आया और मैं ये सोच रहा था कि अब तक ये मैंने मिस कैसे किया। बाटेश्वर आकर एक चीज़ ज़रूर महसूस होती है, कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने के लिए जाना पड़ता है। यमुना का शांत किनारा, घंटियों की आवाज़, प्राचीन मंदिर, शिवलिंग के दर्शन और चारों तरफ गूंजता हुआ एक ही नाम, हर हर महादेव। आज बाटेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करके सच में बहुत अच्छा अनुभव रहा। अगर आप भी आगरा या उसके आसपास हैं तो जीवन में एक बार इस प्राचीन शिव धाम के दर्शन ज़रूर कीजिए। भगवान बाटेश्वर नाथ महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।